नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप सभी लोगों को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आप सभी लोगों के लिए आज एक नई वैकेंसी लेकर मैं आ गया हूं। ईएसआईसी की तरफ से वैकेंसी आ रही है, तो देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, क्या उस वैकेंसी के अंदर आप लोगों को क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या जॉब प्रोफाइल है, मतलब कैसी पोस्ट है आप लोग की, वो क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, इंटरव्यू होगा, जो भी होगा उसकी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस क्या होगी और लास्टली पैसा ही पैसा, मतलब सैलरी कितनी मिलने वाली, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको केवल और केवल आने वाली वैकेंसीज का अपडेट दिया जाता है। यहाँ पर कोई क्लास नहीं है। वैकेंसीज के अपडेट के साथ साथ ऐसे मुद्दों पर भी हम चर्चा करते हैं बेटा जो आपके जॉब से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं 558, बहुत बड़ा नंबर होता है। 558 वैकेंसीज जो है आपकी निकाली गई हैं यहाँ पर ईएसआईसी की तरफ से। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो जॉब प्रोफाइल या क्या पोस्ट है इसमें, तो वो है स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, ग्रेड 2 सीनियर स्केल की, और स्पेशलिस्ट की ही ग्रेड 2 जूनियर स्केल की, मतलब सीनियर ऑफिसर्स की है और एक जूनियर ऑफिसर्स की है पोस्ट। ठीक है, जब हम यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं बेटा, तो 8 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट काफी ज्यादा समय दे दिया है। लास्ट डेट के लिए काफी ज्यादा समय दिया है, 26 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है ना, और जो आपकी एज काउंट की जो कट ऑफ डेट है बेटा, वो भी फॉर्म की लास्ट डेट है जो कि 26 मई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन की, तो देखिए पोस्ट नेम आप लोग का आपको पता चल गया, स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 सीनियर स्केल। तो यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने एमबीबीएस कर रखा हो, प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेलेवेंट स्पेशलिटी, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रेलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जो इस वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन है इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में लगवा दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग उसको जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साथ ही साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट जो है अप टू 45 ईयर्स, मतलब जो अपर एज लिमिट मांगी गई है वो 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो जूनियर स्केल का स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 है, उसकी जब हम बात करते हैं तो एमबीबीएस प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेलेवेंट स्पेशलिटी में, प्लस 3 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर भी एज जो है वो लगभग 45 साल, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूं, ये हम लोगों ने जान लिया कि क्या वैकेंसी थी, क्या क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन को और ब्रीफ में और डिटेल में समझने के लिए आप ईएसआईसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि स्पेशलिस्ट यानी किस फील्ड में आप हैं और क्या आप उस फील्ड का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं बेटा, इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट लोकेशन डिसाइडेड बाय ईएसआईसी, यानी यहां पर एक इंटरव्यू कंडक्ट होना है बेटा, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बिहाफ पर होना है, जिसका डिसीजन ईएसआईसी करेगी कब कराना है, कैसे कराना है यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद बोला है मिनिमम सुटेबिलिटी मार्क्स। हाँ, अगर हम लोग बात करें तो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 50 नंबर या इससे कम आए तो नहीं होगा, उससे ज्यादा लाना अनिवार्य है। ओबीसी के लिए 45 नंबर, एसटी एसटी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 40 नंबर आउट ऑफ 100, मतलब 100 नंबर के पेपर में आपका इतना नंबर मिनिमम आएगा तो ही आप क्वालिफाई माने जाओगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। उसके बाद ऐसा केस जिसमें टाई ब्रेकिंग हो जाए, मतलब अगर 2 लोग बिल्कुल बराबर नंबर ले आए, तो उस केस में सबसे पहला क्राइटेरिया होगा एज, यानी जो बड़ा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया होगा डेट ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल डिग्री, यानी किस डेट पर आपको डिग्री मिली थी। तो ये सारी क्राइटेरिया होंगे जिस चीज से वो टाई केस को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है,
और रिजर्व लिस्ट में बी प्रिपेयर्ड एज पर यूपीएससी गाइडलाइंस। और साथ ही साथ एक आपकी रिजर्व लिस्ट भी बनाई जाएगी। मान लो हमारी जितनी भी वैकेंसी है, अगर उतने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया या कुछ रीजन रहा, तो हम एक वेट लिस्ट भी बनाएंगे, वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर करेंगे, ताकि हम वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉर्चुनिटी दें और वो फाइनली कम से कम अपनी जॉब ले पाए। हम कह रहे हैं नहीं, इसके सारे बंदे जो सेलेक्ट हुए वो जॉब ले रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं सीट को, कम से कम वो किसी को तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ना। इसलिए मैं वेटिंग लिस्ट के या रिजर्व लिस्ट के फेवर में हमेशा रहता हूं। ऐसा ही एसएससी को भी करना चाहिए, वो भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं देता। रेलवे को भी करना चाहिए, वो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं देता। तो वेटिंग लिस्ट से बेनिफिट होता है बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितनी वैकेंसी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए वो सब ज्वाइन नहीं करते हैं। तो जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो सीट 1 साल तक खाली रहती है, क्योंकि अगली वैकेंसी में वो इंक्लूड की जाती है बैकलॉग वैकेंसीज के रूप में। तो इसलिए वेट लिस्ट का होना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगर हम आगे की तरफ बात करें बेटा फॉर्म फी की, तो 500 रुपीज फॉर्म फीस रहने वाली जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए। बाकी सभी कैटेगरी और फीमेल्स के लिए फी एग्जम्पशन है, फी में छूट है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वैकेंसी कितनी है ये देख लो। यहाँ पर स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जो सीनियर स्केल है 155 वैकेंसी है। यहाँ पर लेवल 12 की सैलरी है जो कि 78,800, ये बेसिक पे है बेटा। इसके बाद टीए, डीए, एनपीए, एचआरए ये सब चीज मिलेगी, तो सैलरी लगभग डबल या उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल की जब हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा वैकेंसी 403। यहाँ पर लेवल 11 का पे है जो कि 67,700। दिस इज, इसे हम लोग बेसिक पे कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है ये तो मिलना ही है, उसके बाद सारे अलाउंसेस और सारी सुविधाओं को हम जब जोड़ेंगे तो हमारी सैलरी बनती है। तब सैलरी जो होती है वो, वैसे अगर मैं बताऊं तो टीए, डीए, एचआरए वगैरह मिला के लगभग डबल के आसपास ही सैलरी पहुंच जाती है। तो इस तरीके से आपका ये पे स्केल यानी सैलरी का क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ये डिसाइड करने में आपका मदद करेगी कि आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दूसरी चीज, अगर आप नहीं एलिजिबल हैं, आपके कोई छोटे भाई बहन या आपके कोई बड़े भाई बहन भी एलिजिबल हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं ना कि भैया ये एक वैकेंसी आई है, इस वीडियो को देख लीजिए, और इसकी जो कंप्लीट डिटेल वाली पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के ऑफलाइन कॉमेंट में मिल जाएगी, और आपको इस फॉर्म का अप्लाई लिंक भी ऑफलाइन कमेंट में मिल जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का बेटा एक टेलीग्राम ग्रुप है, नोटिफिकेशन अड्डा का ही एक व्हाट्सएप ग्रुप भी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू।